अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश भर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और हमने एक ऐसा राजनेता, कुशल प्रशासक और दुनिया भर का बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री खोया है जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। आज की परिचर्चा में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व दोनों पर एक खुली परिचर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, इस देश का असरदार सरदार नहीं रहा। भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया। बहनों भाइयों, देश भर ही नहीं दुनिया भर में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह कोई सामान्य प्रधानमंत्री या सामान्य राजनेता नहीं थे। वो एक असाधारण और अतुलनीय नेता थे, एक अद्भुत अर्थशास्त्री थे। देश 90 के दशक में, बहनों भाइयों, हमारी जो पीढ़ी है जिसने 90 के दशक में अपने किशोरावस्था में चीजों को बदलते देखा है, हम सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। 90s के दशक में, बहनों भाइयों, भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे। हम पर दुनिया भर में कई बड़े मुल्कों ने सैंक्शन लगा रखे थे और भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे थी। हमारे पास बस कुछ ही दिनों का फॉरेन रिजर्व फंड बचा था। सिर्फ $3 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था भारत के पास 1991 में, और वो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो चली थी। बहनों भाइयों, उसी वक्त एक वर्टिकल सर्जरी की भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यकता थी और उस जरूरत में प्रमुख भूमिका निभाने खुद उतरे थे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहनों भाइयों, आर्थिक उदारीकरण का जो दौर 1991 से 1996 के बीच चला, आज मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का कोई अगर क्रिएटर माना जाता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, लाइसेंस राज को खत्म करना, विदेशी निवेश की सीमाओं को बढ़ा देना और भारत को एक व्यापार के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। बहनों भाइयों, किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन तब किया जाता है जब आप उसके पास अधिकार, पावर दे दीजिए। एक्सट्रीम बीस्ट, सब सर्वाधिक और सर्वोच्च ताकत होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति स्थिर है, शांतचित्त है, लोक कल्याण के फैसले ले रहा है, तो बहनों भाइयों, उसी को महान व्यक्तित्व कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान व्यक्तित्व है। उनकी कही गई बातें आज भी देश भर में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो उनसे बड़ा शायद ही कोई अर्थशास्त्री उनके अपने दौर का रहा हो। बहनों भाइयों, लेकिन 10 साल भारत की हुकूमत को चलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक भी दाग नहीं लगा। कभी बड़बोलापन नहीं, कभी दिखावेबाजी नहीं, कभी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं। भले ही 2010 से लेकर 14 तक जो कैंपेन चली हो, जहां उनके खिलाफ तमाम प्रोपोगेंडा चले हों, बहनों भाइयों, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जब इतिहास मुझे याद करेगा तो मेरे प्रति दयालु होगा। और उनको सत्ता से हटे 10 वर्ष के भीतर आज इतिहास उनके ऊपर इतना दयालु है कि उनको भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक, जो कल तक उनको गालियां देते थे, उन पर प्रोपोगेंडा करते थे, आज वो श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे आगे हैं और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान व्यक्तित्व थे। बहनों भाइयों, किसी व्यक्ति की पहचान यही होती है। डरते नहीं थे, इरादे बुलंद। बराक ओबामा ने तो उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके मुरीद थे। दुनिया भर के ऐसे कोई नेता नहीं। आज मैंने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखा। उन्होंने कहा, जिस वक्त मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, मेरा परिवार संकट में था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह सच्चे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मलेशियन सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने मेरा साथ चुना, मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का ध्यान रखा। मैं जिंदगी भर उनको आभारी हूं, कभी भूल नहीं पाऊंगा।
जब दुनिया भर के स्टेट हेड्स आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हो और देश कर रहे हो, निश्चित तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे समय में हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा, वित्त मंत्री के रूप में भी देखा। उनके निधन से जो रिक्तियां आई हैं, राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग बहुत शिकायतें करते थे कि मौन है, मौन है, मौन है। अब लोगों को पता चल रहा होगा कि मनमोहन सिंह मौन क्यों रहते थे। उनके जो काम की शैली थी, कभी दिखावेबाजी नहीं। जिस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने स्टेट डिनर का आयोजन किया था और मनमोहन सिंह की शान में जो कसीदे पढ़े थे वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले थे। भारत की संसद को जब उन्होंने एड्रेस किया था, उस वक्त भी भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का, मॉडर्न इकोनॉमी का उन्हें जनक बताया था। हमें अमेरिका से वैलिडेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देश ही नहीं, दुनिया भर में उनकी क्या साख थी। अब जब वो हमारे बीच नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति, एक शरीफ आदमी, एक कुशल प्रशासक, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री और मॉडर्न इंडिया के सेवियर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। भारत समाचार परिवार और अपने दर्शकों की तरफ से मैं इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें और उनकी आत्मा को शांति मिले। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम नजदीक से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वो दिव्यता, सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे और मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। वो भारत माता की एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी और उनकी उपस्थिति हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भरोसा थी। देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 315 बिलियन डॉलर के आसपास थी और 1991 में सिर्फ 3 बिलियन डॉलर थी। यानी 1991 से 2014 का सफ़र हमने 100 गुने से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व देकर हम हमें गए। आज हम तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व है। यह उनकी खूबी और योग्यता ही थी। अभी मैं डिबेट में आगे बताऊंगा उनके माइलस्टोन अचीवमेंट जो आपके ही आसपास हैं, लेकिन शायद आपको याद नहीं होंगे। आज हम डिबेट के जरिए याद दिलाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में उनके कैबिनेट कुलीग रहे प्रदीप जैन आदित्य जी मौजूद हैं, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री हैं, हमें आज डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल अर्थशास्त्र विभाग के लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं। सुधीर पंवार जी राज्य योजना आयोग के पूर्व सदस्य और बड़े मशहूर कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं। शरद कोहली जी जाने माने अर्थशास्त्र